नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पटना में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर प्रसाद, यादवेंद्र, अनुराग, नीतीश और अमित आनंद ने कबूलनामे में कई ऐसी बातें सामने आई हैं, जिसके कारण नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग अब तेज हो गई है। अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठने लगे हैं। तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार और पेपर लीक के आरोपी सिकंदर प्रसाद, यादवेंद्र के बीच संबंध को लेकर जेडीयू और बीजेपी अब सवाल उठा रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है। तो विजय सिन्हा का एक बड़ा आरोप और आरोपी सिकंदर को लेकर तेजस्वी के पीएस से संबंध है। सिकंदर का तेजस्वी से पीएस वाला संबंध है और ये बड़ा खुलासा इस वक्त। और खुलासा क्या, आरोप के तौर पर नेता प्रतिपक्ष इसका जवाब दें। विजय सिन्हा की तरफ से ये कहा जाता है, जो डिप्टी सीएम है बिहार के, तेजस्वी यादव पर विजय सिन्हा की तरफ से ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि भाई पीएस वाले संबंध है तो जवाब देना होगा। सिकंदर का तेजस्वी के साथ पीएस जैसा संबंध है। पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ है और ऐसे में अब इसका जवाब किसे देना है, तो तेजस्वी यादव को देना चाहिए, ये नैतिकता कहती है। दबाव डालकर पद के दुरुपयोग का आरोप भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से सीधे तौर पर लगाया गया है। तो ये बड़ा और गंभीर आरोप भी। और जरा सबसे पहले सुनिए कि आखिर क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर विजय सिन्हा ने। एनएचआई के गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरे थे वो कौन थे, किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। तो देखिए, एनएचआई के गेस्ट हाउस में जिस संविदा कर्मी को कमरा बुक करने के लिए फोन किया गया था, उस कर्मी ने भी मीडिया के सामने यह स्वीकार किया है कि तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार ने आरोपी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के लिए कमरा बुक कराने के लिए उन्हें कॉल किया था। क्या प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी के। क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी जी का क्या कहा उन्होंने? प्रीतम जी ने हमको फोन किया था, जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनिक अविंदा कर दिया, उनको फोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है। बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था नियमानुसार। तो नीट पेपर लीक मामले में जेडीयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है। जमकर निशाना साधा गया और आरोप लगाया गया कि तेजस्वी यादव का नजदीकी नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रीतम के साथ ये प्रीत तेजस्वी यादव के क्यों रखते हैं, इसका जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो तेजस्वी यादव दे सकते हैं और उन्हें ये जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम के रिश्तेदार सिकंदर यादवेंदु हैं। क्या यह सही है कि जल संसाधन विभाग में सिकंदर यादवेंदु की सेवा वापस करने का प्रधान सचिव ने आदेश दिया था? उस आदेश को निरस्त करके
आखिर वह कौन अज्ञात ताकत थी उसके पास कि पुनः जिस पर आरोप दानापुर नगर परिषद के चेयरमैन ने लगाया, जिसके आलोक पर प्रधान सचिव ने कार्रवाई किया, पुनः उनको नगर विकास विभाग में कैसे लाया गया? और अगर लाया गया तो उनको मसौड़ी, दानापुर, बिहटा, मसौड़ी का प्रभार आप दे रहे हैं, मेट्रो का प्रभार दे रहे हैं, फुडको का प्रभार दे रहे हैं, इस पर अनियमितता के चलते सेवा वापस लेने का ये तो राजनीतिक सवाल है। और देखिए, नीट पेपर लीक मामले पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले में खुलासे के तौर पर है। नीट पेपर लीक में पुख्ता सबूत जो है अब वो हाथ लग चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों का कबूलनामा सामने है। आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी भी अब सामने आ चुकी है। न्यूज़ 18 के पास कबूलनामे की कॉपी है जिसमें आरोपियों ने, गुनहगारों ने अपना कबूल किया है जुर्म कि भाई पेपर उनके पास पहुंचे थे। कबूलनामे की कॉपी इस वक्त न्यूज़ 18 के पास भी है। बिहार में गिरफ्तार हुए आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। तो नीट परीक्षा में धांधली हुई थी, जिस तरफ शुरुआती वक्त से ही इशारे मिल रहे थे, अब कबूलनामा भी आरोपियों का सामने आ चुका है, जिसकी कॉपी न्यूज़ 18 के पास भी है। तो नीट पेपर लीक के पुख्ता सबूत जो है वो सामने आ चुके हैं। नीट पेपर लीक में बहुत बड़ा खुलासा, आरोपी अभ्यर्थी अनुराग का कबूलनामा भी इसमें शामिल है। फूफा ने कहा था सेटिंग हो गई, फूफा ने कोटा से पटना बुलाया था, मेरे पास पहले आ गया था पेपर, परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र जो है वो हाथ में आ चुके थे। और जरा अब अनुराग यादव इसका कबूलनामा, क्योंकि इसने स्वीकार कर लिया है कि भाई उसके पास प्रश्न पत्र पहले से मौजूद थे। और अब देखिए जरा अनुराग का कबूलनामा जो है वो आपके सामने भी। इस वक्त मैं कोटा के कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था, ये अनुराग की तरफ से कहा जाता है। और अनुराग यादव जिसे आप अच्छे से जानते हैं, मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद ने कोटा से बुलाया मुझे, यानी कि कोटा से उससे बुलाया जाता है बिहार पटना। फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु जूनियर इंजीनियर है, जिनकी चर्चा तो हमेशा से होती रही है कि भाई आखिर इनकी संलिप्तता इस रूप में। मेरे फूफा ने नीट परीक्षा में किस तरीके से चीजों को शामिल किया उसका भी खुलासा है। फूफा ने अमित आनंद और नीतीश से मिलवाया था, ये भी इसमें शामिल है। और साथ ही साथ कहा गया कि 4 मई की रात प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दोनों जो हैं वो हाथ में मौजूद थे। और इसीलिए अब जरा समझिए कि क्या स्थितियां बनकर नजर आई। 5 मई को मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था, ये कहा जाता है अनुराग यादव की तरफ से। परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए जो रटवाया गया था। और अब देख लीजिए नीतीश कुमार का कबूलनामा, क्योंकि इसमें जो लोग अपने अपने गुनाह को कबूल कर रहे हैं। सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के साथ संबंध की बात सामने गई। सिकंदर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर है। ये कहा जाता है कि भाई देख लीजिए, ये दानापुर कार्यालय में अमित आनंद से उसकी मुलाकात होती है, उसके साथ ही वो मिलता है। और मैंने प्रतियोगिता परीक्षा में सेटिंग की बात की थी, ये नीतीश खुद कह चुका है। इसका कबूलनामा भी सामने है जिसमें वो कह रहा है मैं प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास करवाता हूं। भाई ये पहली बार नहीं, ये पहले से परिपाटी जैसी चली आ रही है। सिकंदर ने 4-5 लड़कों की सेटिंग की बात उसके साथ की थी। 30 से 32 लाख रुपए में नीट परीक्षा की सेटिंग जो है इसकी बातचीत होती है नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश इस बात को स्वीकार करता है, सिकंदर के साथ मेरे और अमित की डील हो चुकी थी, इस बात को भी उसने स्वीकार कर लिया है। प्रश्न पत्र लीक करवाकर 4 बच्चों को रटवाया गया, जिसकी इशारे पहले से मिल रहे थे कि भाई प्रश्न पत्र पहले आ चुका था, याद करवा दिया गया था। 4 मई की रात को प्रश्न और उत्तर रटवाए गए कि भाई याद कर लीजिए यही प्रश्न पत्र है। मैं BPSC पेपर लीक में भी जेल जा चुका हूं। भाई देखिए ये सारी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं इन लोगों ने। और अब जरा देख लीजिए, क्योंकि इनमें जितने लोगों के कबूलनामे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। अमित आनंद का कबूलनामा देखिए, सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के साथ मेरी दोस्ती है। हर एक शख्स इस यादवेंदु को जान रहा था, पहचान रहा था। नीतीश कुमार के साथ मेरी मुलाकात होती है और एक से एक कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। नीतीश और मैंने 30 से 32 लाख में सेटिंग की थी, जिसका जिक्र जो है वो अमित भी कर रहा है। हमने नीट पेपर लीक की डील की थी, ये सब कुछ सेटिंग जो है वो पहले ही हो चुकी थी। कुलदीप बीमा आदित्य अपार्टमेंट में रहते हैं और इनके साथ भी जान पहचान जिसकी बात कही जा रही है। हमारे फ्लैट से जले हुए एडमिट कार्ड मिले थे, जिसका पहले से ही EOU की टीम जिक्र करती आ रही है। नीट के प्रश्न पत्र और उत्तर की कॉपी मिली हुई थी, ये सारी चीजें पहले से ही
सामने आ चुकी थी। और अब देखिए सिकंदर, जिसकी चर्चा खूब हुई, सिकंदर प्रसाद यादवेंदु का कबूलनामा। अमित आनंद और नीतीश कुमार मेरे दोस्त हैं, यानी एक दूसरे के साथ परिचित पहले से, और ये सारी सेटिंग इन लोगों के आपस में हो चुकी थी, जिसमें कहा गया कि नगर परिषद कार्यालय में दोनों से दोस्ती होती है। जहां पर मीटिंग पॉइंट जिससे इंटरेक्शन इन लोगों के बीच हुआ वो नगर परिषद। अमित और नीतीश ने पेपर लीक की बात कही थी, पहले ये सेटिंग हुई मुलाकात के साथ ही, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पेपर आउट कर बच्चों को पास कराने की बात हमारे बीच हो चुकी थी। 30 से 32 लाख जिसका जिक्र किया जा रहा था, नीट पेपर परीक्षा को लीक करने के लिए जो सेटिंग हुई वो 30 से 32 लाख में हुई। 4 बच्चों के लिए 30 से 32 लाख देने के लिए तैयार हो गए थे सभी लोग, जिसका अब इन लोगों के कबूलनामे में भी सारी चीजें जो है वो सामने आ चुकी हैं। और ये कहा गया कि भाई अभिषेक कुमार और शिवनंदन कुमार की सेटिंग जो है वो करवाई गई थी। ये वो स्टूडेंट्स के नाम है, जरा ये भी देखते चलिए। 30 से 32 लाख में सेटिंग होती है, लड़कों को 40 लाख बताया गया, यानी इन लोगों के बीच जो सेटिंग होती है वो 30 से 32 लाख में होती है। उसके बाद लड़कों के बीच 40 लाख का जिक्र किया जाता है। 5 मई को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा था, और उसके बाद बेली रोड राजवंशी नगर के पास हम लोग पकड़ा गए, और उसी के बाद एक परत जो है वो खुलती चली गई। सभी 4 लड़कों का जिक्र जिसे आप देख भी रहे थे, और इस पूरे मामले में अब कबूलनामा सामने है, तो अब सबकी निगाहें इस बात पर जाकर टिक गई हैं कि क्या परीक्षा जिसकी अब काउंसलिंग हो रही है वो परीक्षा रद्द होगी क्या, ये जानना चाहते हैं 24 लाख जो छात्र हैं। और आरजेडी की तरफ से, मनोज झा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कह रहा, उस पर भी जाएंगे, क्योंकि अब सवाल सीधे आरजेडी के ऊपर उठ रहा है, तो आरजेडी जवाब देगी। क्या जवाब देगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस पूरे मामले में बिहार सरकार ने अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या आरोप लगाया है, सबसे पहले जरा वो सुन लीजिए। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। तो नीट पेपर लीक मामले में जेडीयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रीतम से प्रीत क्यों तेजस्वी यादव का है, जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं आरजेडी ने इसे लेकर पलटवार किया है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों, प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी मनी चाहिए, कभी प्रीतम चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्ष के नेता हैं, उनके आज भी सरकारी आप्त सचिव हैं प्रीतम कुमार, और उनके रिश्तेदार हैं सिकंदर यादवेंदु। किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहां तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। प्रीतम सिंह अगर फंसते हैं तो प्रीतम जी का फंसने का सवाल यहाँ कहाँ खड़ा होता है। नाम जो लाया जा रहा है उसमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है।
सवाल है कि जिस इंजीनियर की चर्चा हो रही है वो इंजीनियर को कौन लाया था, वो इंजीनियर को इरिगेशन से नगर विकास में किसने लाया था, कौन समय आया था? वो तो इनके समय में नहीं आया था। आप ही और हम ही कहीं किसी के नाम से टिक जाए जाकर करके गलत काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव पर लग रहे आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग अनफिट लोग हैं, बिहार सरकार नाकाम है, परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। नेट की परीक्षा कल कैंसिल की सुना होगा, 25 लाख छात्र नीट से प्रभावित हुए, वो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना, ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। आप पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए। ये अनफिट लोग हैं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में, समझ गए? ऐसे लोग अगर इस प्रकार की चीज बोले, यादव, कुशवाहा, मुसलमान, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, सरकार में रहने लायक, संविधान की शपथ लेते हैं। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को इसे लेकर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का हालांकि काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार है। आगे परीक्षा रद्द करते हैं तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। याचिका में सीबीआई जांच की मांग तक की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगली सुनवाई होगी, उस सुनवाई में देखना होगा कि क्या ये रद्द होती है या नहीं होती, लेकिन काउंसलिंग फिलहाल रद्द नहीं होगी। तो जातीय गणना के बाद बिहार सरकार की ओर से बढ़ाई गई आरक्षण की सीमा को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस मामले को लेकर एडवोकेट गौरव ने याचिका दाखिल की थी। याचिका सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह माना कि आरक्षण का जो फैसला लिया गया था वो नियमावली के विरुद्ध है। 11 मार्च 2024 को सुनवाई पूरी हुई थी, जिसे आज सुनाया गया है। याचिकाकर्ता से बात की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा राज्य सरकार ने बढ़ाई और उस मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर हुआ, जिसपे आज हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं गौरव जी। गौरव जी, क्या आज कोर्ट का डिसीजन है? इसको चैलेंज किया था और आज के दिन इन्होंने फाइनल डिसीजन सुनाया। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश के पीठ ने ये बताया कि ये जो कानून लाई है आरक्षण बढ़ाने के लिए राज्य सरकार, वो न्याय संगत नहीं है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार भी नहीं है और अनुच्छेद 14 और 16 का क्लियर वायलेशन करता है और 50% सीलिंग लिमिट जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखा है इंदिरा साहनी केस, वो भी वायलेट करता है। इसके ग्राउंड पे जो माननीय पटना जज हैं पटना हाईकोर्ट के, उन्होंने इसको सेट साइड कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब अब जो है आरक्षण की सीमा 75% नहीं रहेगी, 50% ही रहेगी। जो पहले था, जो पहले नियम 49.5% के आसपास था राज्य में, वो ही फिर से बहाल होगी। जो राज्य सरकार ने नए कानून लाके 50% को वायलेट किया था, वो अब वापस चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहाँ भी आप लोग इसके खिलाफ जो है वो वहाँ भी मौजूद रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से हम लोग हैं ही सुप्रीम कोर्ट से ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले को लेकर अगर राज्य सरकार जाती है तो वहाँ भी ये खड़े रहेंगे, इनका कहना है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जोड़ दे। पटना से बड़ी खबर, 22 जुलाई से चलेगा मॉनसून सत्र। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बैठक में 22 एजेंडे पर मोहर लगी है। तो कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में 22 एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें मॉनसून सत्र को लेकर जानकारी सामने आ गई और गया मुजफ्फरपुर में मेट्रो की सहमति जो है वो ले ली गई। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, इस बैठक पर सबकी निगाहें भी थी और बड़े फैसले इस बैठक में एजेंडे में शामिल थे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि पहले मेट्रो का पटना में ही परिचालन होना था, लेकिन अब सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और राज्य के अन्य 4 शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में भी मेट्रो रेल का परिचालन होगा। सरकार ने यह फैसला ले लिया है और इसके लिए अभी सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। इसके बाद विजिबिलिटी देखी जाएगी, फिर डीपीआर बनेगा और मेट्रो निर्माण पर काम शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है, आम लोगों के हित से जुड़ी हुई। दूसरी बात यह कि 22 से 26 जुलाई तक मानसून का सत्र चलेगा, ये भी सरकार ने फैसला लिया। और एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन देने के लिए अब हर ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में
खेल क्लब का गठन किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा फैसला है। और जहां जमीन नहीं है वहां सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी। एक और फैसला राज्य के लाखों कर्मचारियों के हित में ये लिया गया है कि वो जब बीमार पड़ जाते हैं तो उनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक की सहमति सिविल सर्जन दे देंगे। 10 लाख रुपए तक की सहमति जो है वो प्रशासनिक विभाग यानी वो जिस विभाग में काम करते हैं वो देगा। और 10 लाख रुपए से अधिक अगर अनुदान की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए वित्त विभाग फैसला लेगा। तो निश्चित तौर पर आज नीतीश सरकार ने कई जन कल्याणकारी फैसले लिए हैं। बिल्कुल, तो आज की ये बैठक जिसमें बहुत कल्याणकारी फैसले लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।